नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। बहुत खुशी की बात है कि पिछले 2 माह से अगर देखें, जब 28 डेज़ थेरेपी के कंसर्न में हम प्रमोशन के लिए आ रहे हैं, अभी उस हमारे उपचार के तरीके को लोग सपोर्ट करने लगे हैं। पहले तो संपर्क ही कर रहे थे क्योंकि इंक्वायरियाँ रोज़ाना के स्तर पर आ रही हैं और जो सेटिस्फाई हैं हमारे उस तरीके से, वो अगर कहूँ तो उपचार में आ भी रहे हैं और उपचार लेके उसमें से 2-4 लोग जो गए हैं अभी, क्योंकि शुरुआत ही हुई है, तो फॉलोअप पे हैं वो, तो काफ़ी अच्छे से अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आज मैं जो आपके बीच में आया हूँ वो ये बात बताने के लिए आया हूँ कि अगर कोई कहे कि ये 28 डेज़ थेरेपी के अंतर्गत क्या बेस है इसका, तो बेस ही हमारा वो मोटो है, यानी किसी भी इंसान के जीवन का उद्देश्य। तो इसमें 2 ही चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है, उससे कंसर्न करने वाली, उससे रिलेट करने वाली चीज़ें थेरेपी का पार्ट बनेंगी। एक तो ये कि मैं कौन हूँ और दूसरा मैं क्यों हूँ। अगर आप देखें तो इस संसार में कोई भी चीज़, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव है, वो बिना उद्देश्य के नहीं है। यदि उसका कुछ उद्देश्य ना होता तो वो धरती पर होती ही ना। इसी तरह एक मनुष्य के उद्देश्य है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। यदि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य ना होता तो सैकड़ों वर्षों से मनुष्य इस धरती पर है और जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा है, और ईश्वरीय गोद में, ये कहें तो ईश्वर के पास चला जा रहा है। अब उस उद्देश्य को, कि मेरा क्या उद्देश्य है ना, क्योंकि हम एक उद्देश्य विहीन जिंदगी जब जीने लगेंगे तो उस कबाड़ की तरह हो जाएंगे जो रोजाना घर से सफाई के दौरान निकाला जाता है और फेंक दिया जाता है ना। तो हम ऐसे तो नहीं हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, तो आपसे करता हूँ। यदि मैं आपसे एक बात कहूँ, ये उद्देश्य क्या होता है या उसे समझने के लिए एक बात कहूँ, कि महाभारत के बारे में सबने सुना है, पढ़ा है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आप उसके पात्रों के नाम बताओ, तो मेरे इस सवाल के बाद ही आपके जहन में जो नाम आने शुरू होंगे, उस पर आप गौर करेंगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ये सही बात है, ये नहीं है। आप कहेंगे श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, शकुनी, दुर्योधन, गांधारी, संजय, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जैसे जैसे करेंगे आप खुद इसका एक्सपीरियंस करना, एक्सपेरिमेंट करना जो मैंने कहा है। लेकिन बहुत अंत में, या अगर कहें तो कहेगा भी नहीं, तो कोई नकुल सहदेव का नाम नहीं लेगा। जबकि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, 40% पांडव थे वो हिस्सा, 5 भाइयों में 2 वो थे, लेकिन उनका नहीं। क्यों? वो उस भीड़ में खो तो नहीं गए थे, या वो जिनके नाम लिए जा रहे हैं, क्यों लिए जा रहे हैं, सक्रिय थे और वो कहीं निष्क्रिय तो नहीं थे। आप खुद देखना इस चीज़ को, अपने जहन में आप तक क्या आता है। तो यही चीज़ है, एक व्यक्ति परिवार में रहता है, परिवार में रह रहा है, परिवार का हिस्सा है, उसकी वैल्यू क्या है? किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके उद्देश्य पूरा करने की वजह से बनता है ना। तो परिवार में उसकी वैल्यू क्या है? परिवार में आप एक अगर रूम में भी देखें, कुछ भी सामान आप लाते हैं, लगाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है। और वेस्ट चीज़ अगर होगी जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका होना ना होना बराबर ही है। एक लोकल ट्रेन में देखें तो असंख्य लोगों की भीड़ रहती है, भीड़ है, उसमें से कुछ कम भी हो जाएंगे तो भी भीड़ ही रहेगी। तो इस जो बेस है, हमारा मोटो है कि हमारा क्या उद्देश्य है ना। ठीक है, नशे की वजह से ट्रैप हुए हैं, उद्देश्य की तरफ फोकस, और मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ।
पूरी थेरेपी, अगर इसमें विपासना को भी ऐड किया गया है, सेल्फ टॉक की भी एक क्रियाएं हैं इसमें, है ना, रिफ्लेक्शन है, सेल्फ इन्वेंट्री है, साइकोलॉजिस्ट का अगर मोटिवेशन किया जा रहा है तो बहुत सोच समझ के किया गया है। और जो मैंने आपसे सवाल किया है, ऐसे कई सवाल को लेकर आपके बीच में आऊँगा। आप अपना खुद चिंतन मंथन करेंगे तो समझ जाएंगे कि हम 28 डेज थेरेपी की सफलता पर क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं। तो इसीलिए आप के बीच में जब आता रहूँगा, कोई भी जिज्ञासा हो आप मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बीच बीच में आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।